स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार से गिरिडीह के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मधुबन के तलहटी तीर्थ भवन में शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सह प्रदेश प्रभारी दिलीप सोकैया, प्रदेश संगठन मंत्री करमवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं दिलीप सोकैया, बाबूलाल मरांडी, करमवीर सिंह, अन्नपूर्णा देवी, दीपक प्रकाश, संगठन प्रमुख मनोज सिंह को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी। राज्य की राजनीतिक हालात, संगठन की मजबूती सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय, प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभारी दिनेश आनंद गोस्वामी, सांसद पीएन सिंह, पूर्व सांसद रामेंद्र पांडे, विधायक केदार हाजरा, नवीन जायसवाल, जयप्रकाश भाई पटेल, मनीष जायसवाल, पूर्व विधायक निर्भय शहाबादी, लक्ष्मण स्वर्णकार, सुचिता सिंह, पूनम प्रकाश, दिनेश यादव, अशोक उपाध्याय, चुन्नूकांत, राजेश प्रसाद, अभयकांत सहाय, लक्ष्मण प्रसाद सिंह, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष चंद्रा सिन्हा, आरती कुजूर सहित कई अन्य प्रदेश के कार्यकर्ता मौजूद हैं। वहीं इस संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि यह प्रशिक्षण प्रांतीय प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण में 15 सत्र होंगे, जिसमें बारी बारी से आए नेतागण सभी को प्रशिक्षण देंगे। भैया इस पूरे प्रशासन शिविर का संचालन करने वाले नहीं संगठन के काम के जुड़े सबको राष्ट्रीय संगठन मित्रों, हम सब अभिनंदन करें आदरणीय 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर प्रांतीय स्तर का, इसमें 15 सत्र है और 15 सत्रों में हम अपनी सैद्धांतिक अधिष्ठान और जो वैचारिक हमारी पहलू है, भूमिका है और सामाजिक दायित्व है, देश के प्रति हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति है, राज्य के प्रति है, इन सारे पहलुओं पर देश की विदेश नीति, देश की रक्षा नीति, देश में कृषि और किसानों के बारे में मोदी जी के द्वारा किए गए कामों इन सारे विषयों पर 15 सत्रों में हम विचार करूँगा। सौभाग्य से हम सब लोगों के बीच में इस प्रदेश के प्रभारी माननीय दिलीप से किया जी, राष्ट्रीय महामंत्री और 20 सतीश का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला है। आने वाले समय में कई ऐसे राष्ट्रीय नेता है, उनका भी संबोधन के माध्यम से हम सब लोगों को नई एक नई ऊर्जा मिलेगी। सैद्धांतिक अधिष्ठान, वैचारिक चीज़ों के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण, और जिससे हम समाज के लिए बेहतर और बेहतर कैसे कर पाए, इसकी प्रेरणा इस पावन भूमि से मिलेगी। कानून अपना काम करेगी, हम तीसरी थाना अंतर्गत झुमर खेलवा पहाड़ी के पास टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई, जिससे आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं को चोट लगी है।
एक महिला किशोरी देवी को माथे में गंभीर चोट लगने से वह बुरी तरह जख्मी हो गई। आसपास के लोगों की मदद से एम्बुलेंस से सभी घायलों को तीसरी अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। बताया गया कि खरगडेहा के चांदपहरी गांव में शनिवार को तीसरी देवरी प्रखंड के सीमा पर स्थित चर्चित जमामो माता मंदिर में पूजा अर्चना करने टेम्पो से 10 से 11 महिला व युवती जा रही थी। तभी झुमरखिलवा पहाड़ी के पास टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद ड्राइवर फरार हो गया। सड़क से गुजर रहे सुजीत यादव सहित कई लोगों ने टेम्पो में फंसे लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस को फोन कर सभी घायलों को तीसरी अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर महेश्वरम के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों ने घायल बसंती देवी, संजू देवी, चंपा देवी, प्रमीला देवी, रूप देवी, विपाशा देवी का प्राथमिक उपचार किया। बोलो। चांदपहरी से जा रही थी पूजा करने जमामो। जब वहाँ से जा रही थी हम लोग तो बोल रहे थे उसे डिलीवर को, जो अंकल आप ब्रेक मारी वो किसी नहीं मान रहे थे। हम लोग को पता नहीं था उसमें ब्रेक था या नहीं था, बस हम इतनी देखा मुझे मेरा माथा में चक्कर आ रहे। हम अचानक से मैं कूदी ना, तब मुझे भी चोट नहीं लगा, जो आगे में थी उन लोग को ज्यादा चोट लगा हुआ। हाँ, जमामो जा रही थी पूजा करने। कहाँ से? चांदपहरी से। गाड़ी बंद था, चालू किया था, लेकिन जब देखे जो यहाँ जब ऐसे सब कुछ रोड अच्छा नहीं है तो वो गाड़ी बंद ही कर दिया। जब बंद किया तो हम लोग पीछे में जितना भी थे हम लोग बोल रही थी जो गाड़ी तो बंद कर दिया है। हम एक बार में बोली। विद्या भारती योजना अनुसार शनिवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में हजारीबाग विभाग स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता संपन्न हुई। पुरस्कार वितरण सह समापन समारोह का उद्घाटन रामजी प्रसाद, सीए, राकेश कुमार, लक्ष्मी चंद किस्कू, शर्मेंद्र साहू, उमेश कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस प्रतियोगिता में 5 संकुल हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, तिलैया एवं भरकट्टा के कुल 504 भैया बहन एवं संरक्षक आचार्य दीदी उपस्थित हुए। मौके पर प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि 4 वर्गों में संस्कृति महोत्सव, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, वैदिक गणित, संगणक के साथ साथ कथा कथन, तक्षण, भाषण एवं पत्र वाचन की प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर विजेता प्रतिभागी क्रमशः सितंबर महीने में चाईबासा और मुसाबनी जाएंगे। मंच संचालन अरविंद कुमार त्रिवेदी, अतिथि परिचय नलिन कुमार, वृत्त कथन श्री प्रवीण जी ने किया। सभी अतिथियों को अंगवस्त्र एवं विजेता प्रतिभागियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि रामजी प्रसाद ने कहा कि विद्या भारती द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं से बच्चों का बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। प्रतियोगिता में खुशी मिलती है तो हार में कुछ सीखने को मिलता है। मैं सभी विजेता प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन बरगंडा गिरिडीह रहा। वहीं द्वितीय स्थान पर कुम्हरटोली हजारीबाग एवं तृतीय स्थान पर कैलाश राय झुमरी तिलैया का रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रधानाचार्य मनोज कुमार, विनय कुमार पांडे, रमेश उपाध्याय, अवशेष कुमार वर्मा, राजेश कुमार पांडे, प्रमोद कुमार गुप्ता, उपेंद्र राय की सराहनीय योगदान रहा। जो हमारे भैया बहनें प्रथम और सेकंड किए हैं वो बहुत मेहनत किए हैं, मेहनत करके आए हैं। जो छात्र प्रथम सेकंड हुए हैं वे अखिल भारतीय स्तर पर जीत कर आए, ये मेरा शुभकामना है।
राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी का काम करें, पढ़ने का काम करें, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ें और एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ें, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। विद्या भारती हजारीबाग विभाग का पूर्व से आयोजित विभिन्न विषयों का प्रश्न मंच प्रतियोगिता एक साथ सामूहिक संपन्न किया गया है। इस प्रतियोगिता में हजारीबाग विभाग के 5 संकुल मिलाकर के कुल 4 जिले से हमारे भैया भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं। 504 प्रतिभागी भैया बहन एवं आचार्य इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। एक दिवसीय ये कार्यक्रम है, काफ़ी व्यस्ततम कार्यक्रम रहा और हमारे जो भैया बहन प्रथम द्वितीय स्थान लाए हैं जिन जिन विषयों में, उन सबों का प्रांतीय स्तर पर चयन किया गया है और विद्या विकास समिति झारखंड द्वारा प्रांतीय प्रश्नमंच प्रतियोगिता में अब ये सभी भैया बहन क्रमशः भूसावनी एवं चाईबासा में भाग लेने वाले हैं। जितने भी हमारे भैया बहन यहाँ से भाग लिए हैं उन सबों को विद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामना है, वहाँ से लाकर स्थान लाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी प्रखंड के गोलगो गांव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई चौपाल लगाकर महंगाई व बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद शमशीर ने की। चौपाल में वरीय नेता उपेंद्र सिंह ने कहा कि 2013-14 में भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं व आम लोगों को महंगाई व बेरोजगारी को खत्म करने का सपना दिखा रहे थे। आज इसका उल्टा हो रहा है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी की दर भी बढ़ गई है। सत्ता में आए मोदी कार्यकाल को 8 वर्ष हो गए हैं, लेकिन महंगाई व बेरोजगारी थमने के बजाय आसमान छू रही है। रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत में काफी बढ़ोतरी हो गई है। बीते 14 महीने की महंगाई में दोहरे अंकों में है। महंगाई चौपाल में अशोक विश्वकर्मा, कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, गंगाराम टुड्डू, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद मुस्लिम, मोहम्मद नौशाद, दासू राय, बालेश्वर तुरी सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम जनता को बताना कि कांग्रेस के शासन में आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, गरीबों के साथ किस तरह से किया गया, भाईचारा को किस तरह से निर्वाह कर किया गया, उसका उद्देश्य है कि हम लोग को बताना। और ये कार्यक्रम पूरे इंडिया में चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। चूँकि विधानसभा वाइज सब प्रभारी नियुक्त हुए हैं, मैं राजधनवा विधानसभा का प्रभारी होने के नाते मैं आया हूँ, लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि कथनी और करनी में भिन्नता मोदी जी का कितना है, ये लोगों को समझाने के लिए आया हूँ, मैं बताने के लिए आया हूँ। बोलता कुछ है, करता कुछ मोदी है, इसके बारे में मैं बताने आया हूँ। सबका साथ सबका विकास वो कहने वाला मोदी आज अदानी मदानी का विकास गरीबों को विनाश की ओर ले गया, विनाश कर दिया। इसको हम लोग बताने आए हैं। आगे समय में जो आने वाला समय है उस समय कम से कम जनता, गरीब, बहन, माता जो इन लोग को ठगा गया है, उन लोग सबको होशियार करने आए हैं, बताने आए हैं। इन लोग भी कल होकर चर्चा करें कि महंगाई किस तरह से है। महंगाई के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसके लिए हल्ला बोल दिल्ली में 4 तारीख को है, जो पूरे इंडिया के लोग जुटेंगे और वहाँ भी हल्ला होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्षेत्र लौट करके आएंगे तो फिर ये कार्यक्रम चालू रहेगा। आज तीसरी में है, कभी गाँव में होगा, कभी धनवार में होगा, बेंगाबाद होगा, गांडे होगा। जिले के नहीं पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रखंड और गांव-गांव में जाकर के हम लोग यह कार्यक्रम करने का काम करेंगे, ताकि जनता को हम लोग को जगाने का ज़रूरत है, जनता को बताने का ज़रूरत है। अब वो समय आ गया है, इसलिए